बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। मुहर्रम की 10 तारीख से पहले यानी आज से 2 दिन के अंदर अगर आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, उसे अपनी मोहब्बत में बिन पानी मछली की तरह तड़पाना चाहते हैं, तो आज अभी से ये अमल पढ़ना शुरू कर दें। सामने वाले शख्स की हालत खराब होने लग जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। बहुत ही गहराई से उसके बारे में सोचकर आपको ये वजीफा पढ़ना चाहिए। पढ़ते पढ़ते असर भी होना शुरू हो जाता है, और यही वजह है कि जितनी गहराई से पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते असर भी होना शुरू हो जाता है। वैसे तो आपको इस अमल में सिर्फ पढ़ना ही होता है, लेकिन साथ में अगर 2 रकात नमाज भी आप इस अमल के साथ में पढ़ लेते हैं, यानी पहले 2 रकात नमाज पढ़ ली और उसके बाद ये अमल किया, ये हाजत की नमाज होती है जो नफली नमाज है। इस तरीके से आप नियत कर लो कि मैं ये नमाज अल्लाह की रजा के लिए अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जा और फला शख्स का मेरे साथ निकाह हो जाए, या जो भी आपकी नियत है, जो इरादा है, वो मुंह जुबानी आहिस्ता से नमाज की नियत बांधने से पहले आप कर लें। नफली नमाज का जो भी वक्त हो, ज़ोहर, मगरिब, इशा के बाद कभी भी अमल करेंगे, उसी वक्त ये 2 रकात नमाज भी आपको अदा कर देनी है, आपको अदा कर लेनी है। सलाम फेरने के बाद वहीं बैठेंगे और फिर आपको सिर्फ जायज इरादे के साथ ये पूरा अमल पढ़ना है। जायज में इसलिए हमेशा कहता हूं कि किसी का नुकसान या किसी से फायदा या अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने की नियत से यहाँ कोई भी अमल नहीं करे। इसकी इजाजत नहीं है। काम नहीं हुआ कई लोग कह देते हैं, इसीलिए इरादा नेक होगा तो काम जरूर होगा। और दूसरी सूरत में रुकावट, बंदिश की काट के लिए जरूर यहाँ से अमल किया करें। कई भाई बहन ये पूछते हैं कि हमें अमल से फायदा कैसे हो, तो आमिल इसके लिए ये भी लिखते हैं कि रोजाना कम से कम 100 मरतबा अस्तगफार का विर्द किया करें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, और इसके साथ कभी भी दिन भर में जितनी मर्तबा हो सके दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमिया जो भी आपको आती है, पढ़ते जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका सवाब नजर करते जाएं। साथ में नमाज पंजगाना अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह जायज नियत से किया हुआ कोई भी अमल आपका उसी वक्त असर दिखाना शुरू कर देगा। सदका जितना दे सकें दिया करें। आड़ी रुकावटें और बलाएं खत्म होती हैं। अल्लाह पाक को पुकारने का यहाँ एक बड़ा ही खास तरीका है कि इंशाअल्लाह इधर आप ये अमल पढ़ते हो, या गयासू अगिस्नी बिरहमतिका या वदूदू। मसलन कोई ये चाहता है कि मेरी बीवी अपने मायके से लौटकर मेरे पास आ जाए, तलाक हमारा जो हो रहा है वो कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए और हमारे बीच में सुलहनामा हो, वो मुझसे राजी हो जाए, या किसी का शौहर उससे नाराज हो तो वो राजी हो और खुद ही उसके पास लौट आए। कोई बीवी अगर ये चाहती है कि खुद ही मेरा शौहर मुझे मनाए, तो इतनी बारीक बातों को भी सोचते हुए आप या गयासू अगिस्नी बिरहमतिका या वदूदू ये पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जरूर इसके जरिए फौरी फायदा दिखने लगेगा। जैसे इस प्यारी बहन का हुआ, बहन ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है, लिखा है, अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपसे वजीफा कराया, हमारी शादी हमारे महबूब से तय हो गई है, जो नामुमकिन थी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे भाई। यही दुआ करूंगा कि सबकी किस्मतें यहाँ खुल जाएं। ऐ फरियाद सुनने वाले, अपनी रहमत के साथ मेरी मदद फरमा। ऐ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, पहले आप दुरूद पाक 11 दफा जो भी आपको आती है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, बहुत अफजल है। या इसके अलावा छोटी वाली दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा पढ़ेंगे। और उसके बाद दरमियान में ये जो अमल बताया है 313 मरतबा आपको ये पढ़ना है। पढ़ते हुए अपने मकसद के बारे में सोचे, सामने वाले का तस्वुर करें, जो आप उसके साथ चाहते हैं उस बारे में सोचते हुए आप ये पढ़ेंगे, और आखिर में फिर से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में बड़ी ही आजिज़ी और इनकिसारी और मोहताजी के साथ दुआ करेंगे, हाथ फैलाकर जो आपको चाहिए वो अल्लाह से मांगे।
अमल की इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक या मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।